तुम लोग जाओ जहां जाना है। आपके बगैर तो नहीं जाने वाला मैं। तुम्हारा बाप तो नहीं रुकेगा। वो तो वहां जाने के बल्कि बार बार जाने के बहाने तलाश करेगा। पहले तो मैंने कभी आपका लहजा ऐसा नहीं देखा पापा के लिए। आपको नफरत मलिया आंटी से है ना, तो ये आपके लहजे में नफरत पापा के लिए क्यों? आपको पता नहीं है वो कितने परेशान है? माँ हूं उसकी। उसका दुख और उसका दर्द मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो फिर चले ना हमारे साथ। मैंने कहा ना, मुझे मजबूर ना करो। आपने मम्मा को बता दिया? क्या बताना है उसे? यही कि मलिया आंटी पापा की जिंदगी में दोबारा आ गई हैं। मैं दानिया को और परेशान नहीं करना चाहती। पहले ही वो बेटे का सुख पाने के लिए तड़प रही। आप हमारे साथ मलिया आंटी की तरफ सिर्फ इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि ममा इस घर में वापस आना चाहती हैं, और आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि आप मलिया आंटी के साथ किसी भी किस्म का रिश्ता जोड़ें। ठीक कह रहा हूं ना मैं दादा? नहीं, ये बात नहीं है। दानिया को मैंने मलिया के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक बार फिर दुनिया की नजरों में तमाशा बने। जिस बेदर्दी से मलिया ने तुम्हारे बाप को छोड़ा था ना, और उसके बाद जिस कर्ब से वो गुजरा था, वो मैं भूल नहीं सकती। दादो, दादो इस सारे किस्से में निम्रा का या फिर मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना दादो। तुम्हारा क्या कसूर है? अगर मैं तुम्हारा कसूर बताऊं ना, तो शायद तुम मुझसे नजरें ना मिला सको। तुमने भी कहा था ना कि मलिया बेबस हो गई होगी। वो बेबस थी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना बेटा जितना बेबस आज मुझे नजर आ रहा है ना, वो पहले कभी नहीं था। और उसकी बेबसी की वजह तुम हो। मैं समझा नहीं दादा। आज बेसाद वो सब कुछ भूल गया है जो मलिया ने उसके साथ किया है। वो आज मलिया को बेकसूर कहने लगा है। और तुम जानते हो क्यों? इसलिए कि वो मलिया से अपने साथ किए गए जुल्म का हिसाब नहीं मांग सकता। मैं गवाह हूं कि मेरे बेटे की मोहब्बत सच्ची थी। वो बिन पानी मछली की तरह तड़पता था मलिया के लिए, लेकिन आज उसी घर में तुम उसकी बेटी के लिए रिश्ता मांगने के लिए जा रहे हो क्योंकि वो तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। और तुम भी इतने खुद गर्ज हो गए हो कि भूल गए हो कि बाप के लिए कोई कुर्बानी देना तुम्हारा भी फर्ज है। आप मुझसे क्या कुर्बानी चाहती हैं दादा? जिस औरत ने सारी उम्र तुम्हारे बाप को तड़पाया, उसी की ले पालक बेटी इस घर में लाके अपने बाप की अजियत बढ़ाना चाहते हो? सोचो तो सही, जब तुम्हारा बाप मलिया का सामना करता होगा तो उसका हर हर जख्म कैसे ताजा हो जाता होगा। अगर मैं उस वक्त उसे दरवाजे से ना लौटाती तो तुमने तो इस खानदान की इज्जत को खाक में मिला देना था। यकीन जानो बेजार, मैं तो तुम्हारे पीछे लाहौर से कराची भी आई थी तुम्हारे घर। हेलो। हाँ, कब आ रहे हो तुम लोग? बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में। आंटी भी आ रही है ना? मलिया, जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि उन्हें आना चाहिए? क्या मतलब? क्या किया है उन्होंने हमारे साथ? सच कहूं तो
तुम्हारा सामना करने की हिम्मत तो आज मुझ में भी नहीं है। तुम अकेली मेरी तलाश में घूमती फिरती रही, ढूंढती रही मुझे, और जब तुम यहाँ आई तो अम्मी ने मुझे खबर ही नहीं होने दी। एजाज, माजी के बारे में सोचने से हमारी महरूमियों का मदावा तो नहीं हो सकता ना। प्लीज छोड़ दो ये सब बातें। और एक रिक्वेस्ट है, जब आओ तो अपने चेहरे पर गुजरे हुए वक्त की नदामत लेके मत आना। इंतजार कर रही हूँ मैं। हाफिज।